हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आपके थे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोगों ने सभी फंक्शंस पढ़े थे, काफी डिटेल्स में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने डोमेन देखा था, रेंज देखा था और ग्राफ भी डिस्कस किए थे। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मैंने आप लोग को बोला था सिमिलर टाइप ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा। जो लोग ड्रॉ कर लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं ड्रॉ करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी आपका होता क्या है? चैप्टर का तो नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी आपका है क्या? देखिए कंटिन्यूटी अब हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एनी इंटरवल। मींस एक तो हमसे बोल सकते हैं किसी पॉइंट पे चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, या फिर बोल देकर बताओ इस डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो कंटिन्यूटी समझने से पहले मैं आप लोग को एक बार लिमिट का नाम लेना चाहूंगा। लिमिट क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। लिमिट क्या होता है? बेसिकली लिमिट आप लोग को आनी चाहिए, कंटिन्यूटी तो आप लोग को क्लियरिटी होगी, विदाउट लिमिट आप लोग कंटिन्यूटी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो लिमिट आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग को लिमिट आती है तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का डेफिनेशन आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूटी आपका क्या होता है, क्या बोलता है? अगर आपका कोई भी फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डेफिनेशन यही है, लिमिट f ऑफ x टेंड टू a इज इक्वल टू, अगर आपका f ऑफ a अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x कैसे निकालते हैं। अभी इसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, x टेंड्स टू a, आप लोग ऐसे समझिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर आपका ये कंडीशन होता है, अगर ये कंडीशन आपका फॉलो करता है तो आपका फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। बस एक ही है, आप लोग को यही चेक करना है, जिस भी पॉइंट पे चेक करना हो, a प्लस से पहले आप देखिए, a माइनस पे देखिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, a प्लस मीन्स इससे मैंने आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। a प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, a माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ a के, तब तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम लोग कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी कहने का मेरा ये मतलब है, कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, फिर से सुनिए आप लोग। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंड्स टू a माइनस और राइट हैंड लिमिट मीन्स x टेंड्स टू a प्लस, अगर दोनों इक्वल है f ऑफ a के, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अभी आप लोग को हो सकता है डेफिनेशन से न समझ में आ रहा हो, अभी हम लोग को एग्जांपल्स करेंगे तो वहां से आप लोग को क्लियरिटी होगी। चलिए फिर मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। आप लोग बेसिकली ये मत लिखिएगा, मैं आप लोगों को अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। आप लोगों ने अब तक जो भी समझो अपने लैंग्वेज में आप लोग जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बाकी मैं आप लोग को लिए डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। चलिए, तो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, वही लिखा हुआ है। ए रियल फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट a ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट एंड इक्वल टू f ऑफ a। Hence f of x is continuous at x, so f of x is continuous at x is equal to a if limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x is equal to f of a। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तब तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर इसको नहीं फॉलो कर रहा है अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट a। एकमात्र कंडीशन है चेक करने का, नोट लगा के लिख लीजिएगा, जितनी बार लिख सकते हैं, जितना स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र कंडीशन है चेक करने का फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है मींस अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a होता है, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट a। तो चलिए बताइए, तो डिसकंटिन्यूअस ये कब कब हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस ये कब कब हो सकता है? हो सकता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल ना हो सकता है ना। डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा? जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हो सकता है आपका f ऑफ x एग्जिस्ट ही ना करे,
यहाँ पे आपका क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे, तो हो सकता है आपका एग्जिस्ट ही ना करे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस में आप लोग को कंडीशन बता रहा हूँ, किस किस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जब आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, मींस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, दूसरा ये हो गया। तीसरा कि आपका एफ ऑफ ए डिफाइन ही ना हो, ये हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मात्र कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप लोग का ये एकमात्र कंडीशन है, आप लोग इसको चेक करिएगा, अगर ये फॉलो करेगा कंटिन्यूटी होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर कंटिन्यूअस कब कब नहीं होगा, मींस कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस। कुछ पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूअस के, यही मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो अब इक्वल ना हो। चलिए फिर आप लोग इसको लिख लीजिए। तो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया डिसकंटिन्यूटी के कंडीशन कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, वही लिखा हूँ रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपका तो पहले कंडीशन ये हो सकता था डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, ध्यान से पढ़िएगा, कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, जब आपका ये डज नॉट इक्वल हो जाए, मींस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इक्वल ना हो, तब डिसकंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, वही मतलब है कि आपका एफ ऑफ ए डिफाइन ही ना हो। और तीसरा क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर कुछ आपके इस तरह से कंडीशन बनते हैं तो आपका फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी कंटिन्यूअस चेक करना मैंने आप लोगों को बताया ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के, मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स आपका एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए के इक्वल हो, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यही आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं डिसकंटिन्यूअस की, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस वजह से आपके फंक्शन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। बाकी डिसकंटिन्यूअस के कई टाइप होते हैं, रिमूवेबल टाइप और इरिमूवेबल टाइप, वो भी हम लोग चलिए, अगर सिलेबस में तो ऐसे आप लोगों के है नहीं, आप लोग का बाकी लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कुछ और तरीके के डिसकंटिन्यूअस। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर हम लोग अभी कर लेते हैं तो आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाएगी। अभी जो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे हम लोग 2 से 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले बेसिक ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग अब तक करते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे बेसिक ताकि कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी हो जाए एक बार, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको लिखिए, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। तो हम लोगों ने जो अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा उसी पे आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 5 एट x इज इक्वल टू 2। मींस आपको कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का एट x इज इक्वल टू 2। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहले आप लोग टर्म्स को समझिए। f ऑफ x आपको ये दे रखा है, आपको किस पे पूछा है, एट x इज इक्वल टू 2, मींस आपका a इज इक्वल टू कितना है, 2, a इज इक्वल टू आपका कितना है, 2। तो ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस कब होगा, आपको कंटिन्यूअस लिख लीजिएगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 + 3x + 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 - 3x + 5 इज इक्वल टू f ऑफ 2। अगर आपका ये कंडीशन फॉलो करता है then it is continuous at x is equal to 2, then it is continuous at x is equal to 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2+ निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2+ मतलब क्या होता है, आप लोग पहले ये समझिए, 2+ का पहले आप लोग फिर लीजिए। 2+ मतलब आपका क्या होता है, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मींस 2.0001। 2+ मींस ये होगा आपका, 2+ मींस आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि 2.9, ऐसा नहीं, 2+ मींस 2 से जस्ट बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा 2+ मींस, और 2- मींस होता है 2 से थोड़ा सा छोटा, जैसे 1.99999 आपका ये क्या होगा, 2- और 2+ मींस क्या होगा, 2.00001। 2+ मींस ऐसा होता है। तो 2+ को हम लोग लिखेंगे 2+h, जहां पे आपका h क्या होगा, बहुत छोटा होगा, h आपका क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं h टेंड्स टू 0। नहीं समझ में आया आप लोग को,
2 प्लस को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि 2 प्लस एच, 2 प्लस मीन्स 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं 2 प्लस एच। एच आपका इतना छोटा है, इतना छोटा है मीन्स बहुत छोटा, 2.00001 मैं आप लोग को बताता रहा हूं, तो मीन्स आपका एच अप्रॉक्स कितना होगा 0, एच किसको ट्रांस करेगा 0। और 2 माइनस को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 माइनस को हम लोग लिखेंगे 2 माइनस एच मीन्स 2 से थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा, 1.99999876 आपका समथिंग ऐसे जाएगा। यहां भी आपका h टेंड्स टू 0 होगा, मीन्स h को बहुत छोटा नंबर से 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स आपका h किसको टेंड्स करेगा 0 करेगा, तो आपका लिमिट ये किस में बदल जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, 2 प्लस को आप लोग क्या रखेंगे 2 प्लस h लिखेंगे, x की जगह आप लोग किससे रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से रिप्लेस करेंगे। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी हो रही है। x इज इक्वल टू आप लोग क्या रखेंगे अब 2 प्लस h रखेंगे राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू 2 माइनस h रखेंगे। तो चलिए हम लोग यही करते हैं, फिर लिमिट ये क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 प्लस h, 2 प्लस h प्लस 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस 3h प्लस 5। ध्यान से सुनिएगा 6 प्लस 3h प्लस 5। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। लिमिट फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिमिट इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 3 × 2 6 प्लस 3h प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 3h हो जाएगा। h टेंड्स टू 0 है, आप h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। ये आपने किसको सॉल्व किया है राइट हैंड लिमिट को। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे और h टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा। चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे, 2 माइनस h प्लस 5। इस बार आपका क्या बन जाएगा, नीचे हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, मैं यही लिखा हूं 3, x की जगह क्या लिख रहा हूं 2 माइनस h प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस 3h प्लस 5। h टेंड्स टू 0 है, जब आप h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे ये टाइम क्या हो जाएगा 0, तो आपको कितना मिल जाएगा 11। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका कौन सा लिमिट था राइट हैंड लिमिट RHL। RHL मतलब क्या होता है राइट हैंड लिमिट, ये आपका कौन सा है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो राइट हैंड लिमिट कितना आया है 11, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है 11। अब हम लोग क्या निकालेंगे f ऑफ 2 निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए f ऑफ x आपको दे रखा है कितना 3x प्लस 5, f ऑफ x आपको दे रखा है 3x प्लस 5, तो f ऑफ 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देंगे। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोगों ने ऐसे खूब सारे क्वेश्चन किए थे, तो 3 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 कितना आ गया 11। मीन्स आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है f ऑफ 2 के। तो क्या मैं बोल दूं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, हाँ बिल्कुल, मीन्स आपका ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, मैंने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मीन्स क्या होगा 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो हमने इसको क्या लिख लिया 2 प्लस h लिख लिया, x इज इक्वल टू 2 प्लस h। ये थोड़ा सा बड़ा था तो h किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि h बहुत छोटा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है 2.000 समथिंग आएगा, तो h कितना जा रहा है आपका, कितना जा रहा है आपका समथिंग 0.00 समथिंग जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। सेम ही लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमने किया है, फिर उसके बाद f ऑफ 2 निकाल लिया। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल थे, राइट हैंड लिमिट भी इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसके इक्वल है, और आपका f ऑफ 2 एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। हम लोग चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोग को और एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाएगी। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग बताइए आप लोग को जो भी कमी लग रही हो, या फिर मैं अपने समझाने का तरीका चेंज करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आप लोग को और क्लियरिटी होगी। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1 था बिल्कुल बेसिक सा, एग्जांपल नंबर 2 भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग एक क्वेश्चन और सिंपल से डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
तो चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 2 में आपसे क्या बोले, सो दैट द फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3 इज कॉन्टिन्यूअस। मींस आपको एक फंक्शन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1 जो कि बोले शो करने के लिए x is equal to 3 पे ये फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बेसिकली आपको शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 3 प्रूव कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे निकालेंगे। तो x की इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 प्लस h रखेंगे, 3 प्लस h रखेंगे जहाँ पे आपका h टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 3 प्लस मीन्स क्या है, 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3 प्लस h। h आपका थोड़ा सा बड़ा है मीन्स h आपका बहुत 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 छोटा है, मीन्स h आपका टेंड करेगा 0 पे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू जो क्या लिखेंगे हम लोग 3 प्लस h लिखेंगे, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 3 प्लस h का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, प्लस b स्क्वायर होता है h स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर, प्लस 2ab होता है 2ab, तो ये कितना होगा 6h हो जाएगा, इंटू 2h कितना हो जाएगा 12h हो जाएगा। उसके बाद आपका माइनस 1 है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिमिट तो मेरे हिसाब से आप लोग को सॉल्व करना आता होगा, बहुत ही छोटी लिमिट है, कोई बहुत स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, ये बहुत छोटी लिमिट है। सीधे सीधा आप क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना होगा 17। तो आपका राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने पे कितना मिल गया 17। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या करेंगे, सेम वही लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 माइनस h, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 माइनस h। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो आपका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपको क्या रखना है 3 माइनस h रखना है, 2 टाइम्स 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है b स्क्वायर, h स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 2h स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका ये क्या होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab ये कितना होगा माइनस 6h, लेकिन 2h कितना हो जाएगा माइनस 12h। उसके बाद ये आपका माइनस 1। फिर उसके बाद जब आप h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सीधा लिमिट सॉल्व करना है, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, बचा क्या 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 आपको कितना मिल जाएगा 17। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया 17, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया 17। अब हम लोग निकालेंगे f ऑफ 3। अगर f ऑफ 3 आपका 17 आ गया तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए हम लोग f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। f ऑफ 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ f ऑफ 3। f ऑफ 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे। f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर माइनस 1, यही तो होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। तो ये f ऑफ 3 आपका कितना आ गया 17। मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल हैं f ऑफ 3 के। तो मीन्स ये फंक्शन आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 3। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफिकल्टीज नहीं, मैंने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मेल कर सकते हैं, चैनल के बॉक्स सेक्शन में आप लोग को ईमेल आईडी दी हुई है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। बाकी नेक्स्ट टर्न पे अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी पे। ये तो आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं थे। बेसिकली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था। लिमिट जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे मैं उसको रिवाइज करा रहा था। मेरा मोटो था कि आप लोग जो 11th में लिमिट पढ़ चुके हैं एक बार आप लोग को रिविजन हो जाए। बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग एक बार क्लास 11th का लिमिट रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।